उससे भी 100 गुनी अधिक पीड़ा गर्भवास में होती है, और उससे भी भयंकर पीड़ा, असह्य पीड़ा जन्म और मृत्यु के समय होती है। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो बार बार गर्भवास की पीड़ा सहन करना चाहे, जन्म मृत्यु की पीड़ा सहन करना चाहे? ऐसा कौन विवेकी बुद्धिमान पुरुष होगा? लेकिन श्री नाभाजी कह रहे हैं कि इन भक्तों की चरणरज यदि हमें मिले तो यह गर्भवास की भयंकर पीड़ा और जन्म और मृत्यु की भयंकर पीड़ा भी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यदि संतों की चरणरज प्रत्येक जन्म में हमको मिले तो ये सब पीड़ा सहन करने के लिए भी मैं तैयार हूं। और कल हमने महाराष्ट्र के महान संत श्री तुकाराम जी महाराज के एक अभंग का स्मरण किया था। श्री तुकाराम जी महाराज पंढरीनाथ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा, हे देवा, हे देव, हे पांडुरंग, हे पंढरीनाथ, आप यही दान कृपा करके हमको दे दीजिए, आप यही दान कृपा करके हमको दे दीजिए। क्या? बोले तुझा विसरण वावा, ऐसी कृपा करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आपकी कभी विस्मृति न हो, निरंतर आपके मंगलमय नाम रूप लीला की मधुर स्मृति हमें बनी रहे। हे प्रभु, मैं निरंतर आपके गुणानुवाद का गान करता रहूं, आपके नाम रूप लीला का कीर्तन करता रहूं। क्यों करता रहूं? बोले हेची माझे सर्व जोड़ी, गुण गाई न आवड़ी, हेची माझे सर्व जोड़ी। क्योंकि यही मेरी संपत्ति है, यही मेरी पूंजी है। जैसे लोभी मनुष्य निरंतर धन वृद्धि में लगा रहता है, निरंतर एक ही इच्छा उसको रहती है कि कैसे धन बढ़े। इसको हमारे यहाँ साधुओं की भाषा में कहा जाता है 99 का चक्कर। 99 का चक्कर जानते हो ना? वो 100 पूरा हो गया, अब फिर एक आया तो 101 हो गया, फिर 99 तक जाना है, फिर 100 पूरा हो गया तो फिर 99 का चक्कर शुरू हो गया। वो 99 कभी पूरा ही नहीं होता है। तो लोभी मनुष्य धन के संग्रह में और धन की वृद्धि में निरंतर लगा रहता है, उसे संतोष ही नहीं होता है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना लाभ होगा उतना लोभ बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार से हरिभक्ति परायण भगवत शरणागत जो जीव हैं वे भौतिक जगत की किसी भी वस्तु को अपनी संपत्ति समझते ही नहीं। संसार की कोई भी वस्तु उनकी दृष्टि में मूल्यवान नहीं है। कर्नाटक के राजा थे कृष्णवर्धन राव। उनके राज्य में एक विप्र देवता विराजते थे। उनको वैराग्य जगा, बड़े श्रीमंत थे, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति परमार्थ में लुटा दी, दीन दुखियों को बांट दी, अकिंचन हो गए। अब अकिंचन हो गए तो घर घर जाकर भगवान नाम कीर्तन का प्रचार करते
और कीर्तन करते हुए जाते, कहते बस कीर्तन करो, भगवान नाम लो और हमको कुछ भिक्षा दो। तो हरिनाम की भिक्षा वे लेते थे और उसी भिक्षा से अतिथि अभ्यागत संतों की सेवा करते थे। उनके त्याग की, उनके भजन की, उनके वैराग्य की बड़ी प्रशंसा होने लगी, राजा के कान तक पहुंची। तो राजा ने कहा कि कोई गृहस्थ व्यक्ति इतना निर्लोभ और इतना निष्काम नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं है। अरे दुनिया की आदत होती किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये सच्ची बात नहीं है। मैं परीक्षा लूंगा तब विश्वास करूंगा। तो उसने उन महाराज को भिक्षा के लिए आमंत्रित किया, कीर्तन के लिए आमंत्रित किया। महाराज ने कीर्तन किया, उनको भिक्षा दी। तो भिक्षा में हीरे जवाहरात मिले हुए चावल दिए, चावलों में हीरे जवाहरात मिला के तब भिक्षा में दिए। और प्रार्थना की कि महाराज आप पुनः कल फिर आना। फिर आ गए। फिर प्रार्थना किए कि पुनः कल फिर आना, तो फिर तीसरे दिन आ गए। तब कृष्णवर्धन राव ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि तुम कहते थे निर्लोभ और निष्काम है, देखो वो वेश कीमती हीरे जवाहरात कितनी प्रसन्नता से चावल के रूप में ले जाता है। तो मंत्री बड़े भक्त थे, उन्होंने कहा महाराज आप स्वयं पता कीजिए कि वो ले जाकर क्या करते हैं। तो राजा ने छद्म वेश में उनके घर जाकर के उनकी गृहिणी को देखा। तो उनकी गृहिणी, उनका नाम शारदा था। तो उनकी गृहिणी शारदा वो हीरे जवाहरात कूड़े कचड़े में बटोर के फेंक के घूर पर फेंकने जा रही थी। जहाँ कचड़ा डाला जाता ना वहाँ फेंकने जा रही थी। तो राजा ने कहा अरे माताजी क्या कर रही हो, ये बहुत अमूल्य हीरे जवाहरात हैं, इनको कहाँ फेंकने जा रही हो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जब तक कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त नहीं हुई थी तब तक हम भी इन चमकते हुए पत्थर के टुकड़ों को हीरा मोती कहते थे, पर अब हरिनाम के हीरा मोती के आगे इनमें और कंकड़ पत्थर में भेद नहीं रह गया है। पता नहीं स्वामी आजकल किस दरिद्र के यहाँ से भिक्षा ला रहे हैं। बहुत कचरा भिक्षा में निकलता है, बहुत कंकड़ पत्थर भिक्षा में निकलते हैं। और एक काम और बढ़ गया कि उनको बीन बीन करके घूर पर फेंकने जाना। तब राजा ने उनकी पत्नी के चरण पकड़ लिए। ये है वैराग्य। संसार की, बहुत ध्यान से सुनो, संसार की कोई भी वस्तु हमारी दृष्टि में मूल्यवान सिद्ध हो रही है, आकर्षक सिद्ध हो रही है, हमारे मन की वृत्ति उस ओर जा रही है, तो धोखे में मत रहो। पक्का कर लो भीतर से कभी भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। जिस दिन भगवान का प्रेम मिल जाएगा उस दिन धरती की संपत्ति की तो चले क्या। नना कपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। हे समंजस, हे सर्व सौभाग्य निधे, हे प्राण जीवन धन, हम तो आपसे आपको चाहते हैं। हमें परम दुर्लभ ध्रुव पद नहीं चाहिए, हमें ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, हमें चक्रवर्ती सम्राट का पद भी नहीं चाहिए, हमें रसातल का राज्य भी नहीं चाहिए, हमें योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। हे नाथ, हम तो आपसे आपको चाहते हैं। आप ही हमारी संपत्ति,
और वस्तुतः असली धन भी भगवान का नाम ही है। आप चाहे जितना धन इकट्ठा कर लो, और छोड़ के बैंक में मर जाओ, और दूसरे जन्म में आपको याद बनी रहे कि हमारा अमुक जगह जन्म हुआ था, अमुक नाम था, अमुक बैंक में इतना पैसा हमारा जमा था, और आप अपने पूर्व जन्म को प्रमाणित भी कर दो कुछ घटनाएं सुना करके, तो क्या बैंक आपको वह धन देगी? नहीं देगी। वो ब्याज सहित मिलेगा? नहीं मिलेगा। अभी स्वामी जी सुना है हमने कि भारत के बाहर के देशों में शुरू हो गया, वहां बैंक ब्याज नहीं देती है, बैंक में पैसा रखने का किराया देना पड़ता है। आपका धन बैंक में सुरक्षित रहे, इसके लिए आपको उसका किराया देना पड़ता, बैंक ब्याज नहीं देती है। ऐसे भी देश हैं। तो आगे चलकर जब ज्यादा प्रगति होगी भारत की, कौन सा इंडिया बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो हो सकता है ज्यादा विकसित हो जाने पर यहां भी ऐसा ही शुरू हो जाए। ऐसी दुनिया में कोई बैंक नहीं है जो प्रतिदिन 1.25 गुना कर दे। पूरे संसार में ऐसी कोई बैंक है? नहीं है। लेकिन दिन दिन बढ़त सवायो। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे न कूटे चोर नहीं लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। धन चाहे जितना हो, खर्च करने से सब खर्च हो जाएगा, पर इसको जितना खर्च करो उतना बढ़ जाएगा। धन खोटा हो जाएगा, ये खोटा नहीं होगा। अब की बार हरिद्वार गए थे तो काशी के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री पुण्यानंद गिरी जी, भारतवर्ष के गिने चुने विद्वानों में उनकी गणना है। उनका आग्रह था, उनका सत्संग सत्र चल रहा था, तो 5 दिन का हम भी वहां उपस्थित थे। 5 दिन के लिए कपिलोपाख्यान पर चर्चा थी, और वे क्रमशः चौथे स्कंद पर चर्चा कर रहे थे। नहीं, कपिलोपाख्यान नहीं, वामन प्रसंग पर, अष्टम स्कंद पर चर्चा थी। 5 दिन में अष्टम स्कंद पर चर्चा थी और वो चौथे स्कंद की चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने एक बात बताई, नहीं अभी है, हवा आ रही, अभी तो ठीक। उन्होंने एक बात बताई कि उनके कोई प्रेमी व्यक्ति, स्थान के भक्त, उनको शौक लग गया नए नए नोट इकट्ठा करना। बड़े आदमी थे, तो अपने मकान में नीचे भोंयरा बनाया, यहाँ गुजराती में भोंयरा बोलते ना, गुफा, तहखाना, वो बनाया, और उसमें वो नोटों की थप्पी लगा के रखते थे और नापते थे कि ये गुफा जितनी ऊंची है उसमें इतना कम रह गया अभी। और बड़ा प्रयास किया होगा उन्होंने, वो उसकी छत तक वो थप्पी लग गई। बहुत खुश हुए देख करके, वो ये इतना रुपया, बड़े खुश हुए। अब किसी को बताते भी नहीं थे, छापा पड़ जाए, पता नहीं क्या हो जाए। तब जब ऊपर तक वो हो गए, छत तक वो थप्पी लग गई नोटों की, तब उनका मन आया कि इसको थोड़ा हवा दिखा लें, क्योंकि भोंयरे में है, थोड़ा उसको उलट पलट कर लें, जैसे कि पान के पत्ता को नहीं फेरो तो सड़ जाता है, तो नोट को ठीक ठाक कर लें। तो जब ठीक करने लगे तो ऊपर का नोट ही सही था, बाकी नीचे के सारे नोट को दीमक खा गया।
पूरे नोटों में दीमक लग गई, किसी काम के नहीं रह गए, किसी को बताने लायक नहीं रहे। करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, करोड़ों करोड़ों रुपए का। महाराज एक कमरा पूरा भरा हुआ था नोटों से। आप सोचो कितना पैसा होगा, बड़े बड़े नोट। और ऊपर ऊपर का इतना इतना केवल बस ठीक था, बाकी नीचे का जितना था सबको कीड़ा खा गया, कीड़ा लग गया। परिणाम क्या हुआ? वहीं हार्ट फेल हो गया, वहीं। जय सिया राम। किस काम में आया धन? तो रुपया खोटा हो जाएगा, उसमें कीड़ा लग जाएगा, पर जो हरिनाम की पूंजी इकट्ठी करोगे उसमें कभी कीड़ा मकोड़ा लगने वाला, वो कभी खोटा होने वाला नहीं, वो सदा खरा रहने वाला सौदा है। खर्चे न खूटे और चोर नहीं लूटे, इसको चोर लूट नहीं सकेगा। और दिन दिन बढ़त सवायो, प्रतिदिन 1.25 गुना बढ़ जाएगा। और कोई दूसरा ऐसा धन नहीं है। किसी भी प्रकार से अपने को भगवान नाम से जोड़ कर रखना। हमें तमाम लोग यहाँ भगवान नाम लेखन में लगे हैं, हमें जानकारी नहीं कितने लोग लगे हैं, लेकिन जीतू भाई जी ने 1 करोड़ राम नाम तो गोरक्षा के लिए लिखा था। वो तो 1-2 साल हो गए पूरा हुआ, कितने समय, उसके बाद भी लिख रहे हैं। तो जीतू भाई जी ने 2.5 करोड़ राम नाम लिखा है अब तक। इनका नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इनके मन में कोई अन्यथा भाव आए, न प्रशंसा कर रहे हैं, प्रेरणा मिले इसके लिए। थोड़े समय पहले ही लिखना आरंभ किया और भगवत कृपा से 2.5 करोड़ राम नाम आप लिख चुके हैं। और बीनू भाई पसंदगी वाला, वो भी 1 करोड़ गोरक्षा के लिए तो उन्होंने पहले लिख दिया, और अब 2 करोड़ के करीब उनका भी होने वाला है। ये हैं सच्चे करोड़पति। झूठे करोड़पति भी बहुत होंगे यहां। झूठे करोड़पति माने, अब उनकी व्याख्या क्या करना। पहले तो किसी के पास 1 लाख रुपए हो जाते थे तो उसके घर में अखंड दीपक जलाना पड़ता था, मोटा दीपक, मोटी बत्ती वाला। उसको कहते थे लखूला। क्या कहते थे? उस क्षेत्र में कहते लखूला। ब्रज में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उस क्षेत्र में उसको लखूला कहते। अरे उनके तो लखूरे जल रहे हैं। लखूरे जलने का मतलब 1 लाख रुपया हो गया तो मोटी दीपक की बत्ती जलानी पड़ेगी अखंड। तो पहले तो जिले में कोई एकाध लखपति होता था तो उसके लखूला जलता था। राजा महाराजा के लखूला जलते थे, बड़े सेठ साहूकारों के लखूले जलते थे। लेकिन अब लखपति होना तो बहुत सामान्य बात हो गई। अब तो करोड़पतियों की भी एक बहुत लंबी जमात है। हम समझते हैं कि शायद गांव-गांव में करोड़पति मिल जाएंगे, ऐसा। पर यह धन किस काम का है? तो असली संपत्ति जो है वो भगवान नाम है। तो जैसे लोभी मनुष्य कभी धन से संतुष्ट नहीं होता, निरंतर धन को बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है, और उसका इकट्ठा किया हुआ धन कोई काम नहीं आता है। लेकिन वैष्णव हरिनाम की पूंजी को इकट्ठा करने में लगा रहता है, और राम नाम की पूंजी इकट्ठी करते 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 उसे कभी संतोष नहीं होता, और जो कुछ पूंजी इकट्ठी की है वो कभी व्यर्थ जाती नहीं है। जहां कहीं उसका जन्म होगा वो पूर्व जन्म का किया हुआ भजन उसके दूसरे जन्म में उपस्थित हो जाएगा। तो शारदा ने कहा कि जब तक
भगवत प्रेम रूपी धन हमें प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक हम भी इनको कंकड़ पत्थरों को हीरा जवाहरात कहते थे। अब जब से भगवान का प्रेम मिल गया है तो कंकड़ पत्थर में और हीरे जवाहरात में अंतर समाप्त हो गया। तो हम निवेदन कर रहे थे कि संसार की किसी भी वस्तु के प्रति यदि आपकी महत्व बुद्धि है तो समझ लेना उतने अंश में आप भगवत प्रेम से वंचित हैं, उतने अंश में आप भगवान से दूर हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहे तुकी त्वयि। जहां कहीं हमारा जन्म हो, हे नाथ आपके चरण कमलों में हमारी अहेतुकी भक्ति हो, आपके चरण कमलों में हमारी निष्काम भक्ति हो। तो तुकाराम जी कहते गुण गाई ना आवड़ी, क्यों? हेची माझी सर्व जोड़ी। यही हमारी पूंजी है, यही हमारी संपत्ति है। और हे भगवान, यदि मैं आपको कभी न भूलूं, आपके नाम रूप लीला का निरंतर कीर्तन करता रहूं, ये भजन रूपी संपत्ति मेरी निरंतर बढ़ती रहे और आपके प्राण प्यारे संतों का संग हमें मिलता रहे, तो इस नरक की यातना से भी भयंकर जो गर्भवास की यातना है उसको भी मैं सुखपूर्वक सहन करने के लिए तैयार हूं। तू का मणे गर्भवासी, तू का मणे गर्भवासी, सुखे घालावे अमासी। तू का मणे गर्भवासी, सुखे घालावे अमासी। तू का मणे गर्भवासी, सुखे घालावे अमासी। हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा, हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा देवा। तुझा विसर न भावा, तुझा विसर न भावा, तुझा विसर न भावा, तुझा विसर न भावा। गुण गाई नावड़ी, हाँ गुण गाई ना आवड़ी। हे चिमाजे सर्व जोड़ी।
भाला वे हमासी, सुखे गाला वे हमासी। हे चिदान देगा देवा, हे चिदान देगा, हे चिदान देगा देवा, 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 हे चिदान देगा देवा। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम 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 कृष्ण हरि। अब देखिए, अंग्री अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। प्रत्येक जन्म में संत चरणरज हमें मिले, यह याचना हे नाथ मैं आपसे करता हूं। अब एक बात बताएं, किसी एक भी जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत की चरण की रज का एक कण जीवन में एक बार किसी जीव को प्राप्त हो जाएगा, वो अविद्या माया से संस्कृति के चक्र से सदा सर्वदा के लिए विमुक्त हो जाएगा। कर्म फल भोग के लिए ही जिनका जन्म हुआ है, ऐसी जड़ भोग योनि में पड़े हुए जो जड़ जीव हैं, उन पर भी परिपूर्ण संतों की करुणा भरी दृष्टि पड़ती है, तो वे भी संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं। भगवान में बुद्धि लगे, इसका साधन क्या है? हम सब भगवान में अपना मन लगाना चाहते हैं कि नहीं? लगाना चाहते हैं। क्या उपाय है? मतिर्न कृष्णे